प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में महिला आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर हुई नियुक्ति, जाने किससे मिला कौन सा पद। हरियाणा महिला आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। उषा प्रियदर्शनी को हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि मीना परमार को महिला आयोग में उपाध्यक्ष लगाया गया है। इसके साथ ही महिला आयोग में 5 सदस्यों की भी नियुक्ति हुई है। आयोग में भारती सैनी, सुनीता लोहचब, सुमन शहजादवाला, अनुकंपा गर्ग और सुनीता चौहान सदस्य बनी है। तूफान और बारिश ने मचाई तबाही, 150 बिजली खंभे और 100 पेड़ धराशायी। कुरुक्षेत्र जिले में देर रात आए तेज तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई। आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि जिले भर में 150 से अधिक बिजली के खंभे और करीब 100 पेड़ टूटकर गिर गए। कई स्थानों पर बिजली के तारे टूटने से बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है और शहर सहित अनेक क्षेत्रों में पूरी रात अंधेरा पसरा रहा। बिजली निगम की टीमों ने युद्ध स्तर पर काम करते हुए सुबह करीब 4 बजे शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी। 1 जुलाई से पहले सरकारी स्कूल में होनी चाहिए ये काम, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, लापरवाही पर नपेंगे अधिकारी। गर्मी की छुट्टियों में शिक्षा विभाग ने स्कूलों को बेहतर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। स्कूल 1 जुलाई से फिर खुलेंगे। इससे पहले विभाग हर स्कूल में बच्चों के लिए जरूरी सुविधाएं पूरी तरह से ठीक करने में जुटा है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल मुखियाओं को निर्देश दिए हैं कि वे गर्मी की छुट्टियों में स्कूल में जरूरी मरम्मत कार्य करवाएं। इसके लिए स्कूल प्रमुखों को 1 लाख रुपए तक का बजट अपने सिर पर खर्च करने की अनुमति भी दी गई है। इस राशि से स्कूलों में भवन की मरम्मत, बिजली की फिटिंग ठीक कराना, शौचालयों की सफाई व मरम्मत, पानी की टंकियों की सफाई और अन्य सुविधाओं को दुरुस्त करने जैसे कार्य करवाए जाएंगे। हरियाणा के 4 जिलों में लोगों को पेट्रोल डीजल देने पर लग जाएगी रोक, जानिए क्या है वजह। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सख्ती के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में आने वाले प्रदेश के 14 जिलों में संचालित पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे, यानी कि ANPR। इसके बाद 1 अक्टूबर से बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट PUCC के तेल नहीं मिलेगा। जिन पेट्रोल डीजल के वाहनों की अवधि पूरी हो चुकी है उन्हें भी तेल देने पर पाबंदी रहेगी। पहले चरण में ये योजना दिल्ली से सटे 4 शहरों में लागू होगी। इसके बाद शेष शहरों में इसे शुरू किया जाएगा। सीएम नैब सिंह सैनी ने निभाया वायदा, अब हरियाणा के स्कूली बच्चे पढ़ेंगे सिख गुरुओं का इतिहास। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने सिख समाज से किया गया महत्वपूर्ण वादा पूरा करते हुए राज्य के विद्यालयों की कक्षा 8वीं के इतिहास पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं तथा बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन, संघर्ष और बलिदान को शामिल कर दिया है। इस फैसले के बाद प्रदेश के लाखों विद्यार्थी सिख इतिहास के गौरवशाली अध्यायों से रूबरू हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम के दौरान उन्होंने सिख इतिहास को विद्यालय शिक्षा का हिस्सा बनाने की घोषणा की थी, जिसे अब लागू कर दिया गया है। हरियाणा में अब इन शिक्षकों का रुकेगा वेतन, विभाग ने दी अंतिम चेतावनी, जल्द कर ले ये काम। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर सरकार ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बार बार दी जा रही ढील और 2 बड़ी रिमाइंडर जारी होने के बावजूद जिन शिक्षकों ने अब तक अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा यानी कि प्रॉपर्टी रिटर्न दर्ज नहीं किया है, विभाग अब उनके खिलाफ सबसे सख्त कदम उठाने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि ऐसे लापरवाह कर्मचारियों का अगला वेतन रोक दिया जाएगा। विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को अंतिम चेतावनी पत्र जारी कर दिया गया है। बैंक मैनेजर को ढाबे पर खाना खिलाया, 43 लाख कैश और 144 ग्राम सोना लेकर उड़ गया भरोसेमंद ग्राहक। एक बेहद हैरान करने वाला मामले में ICICI बैंक की तेपला शाखा के अधिकारियों को एक शातिर ठग ने फिल्मी अंदाज में चूना लगा दिया। बैंक का एक पुराना और भरोसेमंद ग्राहक मैनेजर और गोल्ड लोन अधिकारी को जगाधरी के एक ढाबे पर खाना खिलाने ले गया और वहां से 43 लाख की नकदी, 144.8 ग्राम असली सोना,
मैनेजर का मोबाइल, पर्स और बैंक के जरूरी दस्तावेज लेकर फरार हो गया। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपी कनिष्क सिंह चौहान अगस्त 2025 से बैंक का ग्राहक था। उसने बैंक मैनेजर गुलशन कुमार को झांसा दिया कि वो मुथूट फिनकॉर्प और एक निजी ज्वेलर के पास गिरवी रखे अपने सोने को आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफर करवाना चाहता है। शुरुआती प्रक्रिया में कनिष्क ने बैंक से 14 लाख ट्रांसफर करवाकर मुथूट फिनकॉर्प से 144.8 ग्राम सोना छुड़वाया और जब बैंक ने वेंडर के जरिए सोने की जांच कराई तो वो बिल्कुल असली निकला। इसी असली सोने के जाल में फंसकर बैंक अधिकारियों ने उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया, जिसके बाद उन्हें पछताना पड़ा। आंधी तूफान ने छीन ली HAU प्रोफेसर की जिंदगी, आंखों में धूल पड़ने से बिगड़ा बाइक का संतुलन, हुई दर्दनाक मौत। हरियाणा के हिसार में गुरुवार रात चली आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया है। यहां हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर आंधी आने पर आंखों में धूल मिट्टी चले जाने के कारण दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर की पहचान डॉक्टर हेमंत पुनिया के रूप में हुई है। वह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गणित एवं सांख्यिकी विभाग में थे। जब वो रात करीब 8 बजे कॉलेज से घर लौट रहे थे तब अचानक आई आंधी के कारण धूल मिट्टी उड़ने लगी जो उनकी आंखों में चली गई, जिससे उनको बाइक चलाने में दिक्कतें हुई और वाहन का बैलेंस बिगड़ने से सड़क पर गिर गए और गंभीर सिर में चोट आने से उनकी मौके पर ही जान चली गई। टिंडर पर इश्क, नौकरानी के नाम FIR, 52 लाख के हनी ट्रैप में फंसी महिला जज, खुद को बचा नौकरानी को फंसाया। पटियाला हाउस कोर्ट ने टिंडर के जरिए हुई दोस्ती और 52.81 लाख रुपए की ठगी के एक मामले में बड़ा खुलासा किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने न केवल आरोपी दीपक वत्स की जमानत याचिका खारिज कर दी बल्कि मामले की जांच एजेंसी और नारनौल में तैनात एक महिला न्यायिक अधिकारी के आचरण पर भी सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि EFIR घरेलू सहायिका दीक्षा देवी के नाम पर दर्ज कराई गई थी, जबकि वास्तविक पीड़िता नारनौल की न्यायिक अधिकारी हर्षाली चौधरी है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।